Hello everyone, welcome back to Stone Age. This is Swati Sharma. So today I'm here to answer one question that has been regularly asked कि हमें mental diseases क्यों होती है. इसका सीधा सिंपल एक आंसर है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फीवर होता है, उतना ही नॉर्मल एक मेंटल डिसऑर्डर या एक मेंटल ब्रेकडाउन का होना है. जितना नॉर्मल हंसना है उतना ही नॉर्मल रोना है. एक एस्पेक्ट हमें अच्छे से समझना होगा कि रोने का मतलब ये नहीं है कि आप एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं. अगर आप एक कंसिस्टेंट पीरियड के दौरान आप एक डिस्पेयर्ड और डिप्रेसिव और एंग्शियस या जिस भी तरह के डिसऑर्डर्स से डील मतलब आपका डायग्नोसिस होता है, वो पर्टिकुलर फीलिंग आपको एक कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तक होती है और उस बीच में कोई भी पॉजिटिव इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में, आप अपनी डेली लाइफ में इम्पेयर्ड फील करते हैं, यानी कि कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. दैट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन वन कैन एवर एक्सप्लेन. नाउ अब ये हम लोग गलती क्या करते हैं, लाइक हम लोग प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं. जैसे कि हम मौसम चेंज होता है तो फीवर से बचने के लिए जैसे हम थोड़ा सा नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो प्रिकॉशनरी लेवल पे ज़रूरी हैं, है ना, ताकि हम लोग बीमार ना हो जाएं. सिमिलरली हम मेंटल ब्रेकडाउन्स से प्रिकॉशनरी लेवल पे कैसे बच सकते हैं. अब देखो, सैडनेस, हैप्पीनेस ज़रूरी है, इक्वली ज़रूरी है ना. एक इंसान का रोने का ये मतलब नहीं है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर से डील कर रहा है. सो इट्स एज नॉर्मल एज दैट, सिंपल. ओके, बट देन हमें बचपन से सिखाया जाता है लाइक कि चोट लग गई है, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे. द राइट वे इज़ observe that pain, feel that pain and let it go. Simple 3 step. Observe that pain, how it is making you feel it to the core, like अंदर तक उसको फील करो कि यस दर्द हो रहा है, but it's okay also, let it go also. सो इग्नोर नहीं करना है उसको. इग्नोरेंस आंसर नहीं है किसी भी इमोशन से या किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने का. सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस सिचुएशन में बैठे, उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करें, उस इमोशन से डील करें, उस सिचुएशन को अच्छे तरह से समझें और अपने गलतियों के पैटर्न्स को अच्छे तरीके से समझें, ताकि आप वो मिस्टेक्स आने वाली लाइफ में कमिट ना करें. इसको कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. वही चोट वाला उदाहरण, अगर एक बच्चे को ज़्यादा चोट लगी और उसको लाइक एज एन एडल्ट, हाँ, ताकि वो रोए नहीं, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि उस पर ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, कीड़ी मर गई एंड ऑल दैट. बट व्हाट इफ वो पेन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लाइक थोड़ी ज़्यादा लग गई है, या मांस फट गया, या थोड़ा सा लिगामेंट इंजरी हो गया है, उसके बाद भी बच्चा खेल रहा है, आगे जाके क्या होगा, वो जो नस है या वो पर्टिकुलर बोन है वो थोड़ा या तो वीक हो जाएगी, गठिए का रूप ले लेगी, या कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, राइट. वही चीज़ हमारे इमोशंस के साथ होती है. अगर हम एक इमोशन से उसी टाइम पे उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डील नहीं करेंगे, आगे चल के वो नासूर बन जाता है. यानी कि वो बॉटल्ड अप इमोशंस हमने एक एक करके एक इमोशन को एक बॉटल में बंद किया और वो बॉटल फुल हो गई, और हमारे पास वो एक ही बॉटल थी. अब वो इतनी फुल हो गई और फिर भी हम उसमें इमोशंस डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक हैबिट बन चुकी है कि भाई हमें डील नहीं करना. और स्पेशली ये चीज़ होती है सोसाइटी के मेल्स के साथ में. ओके, एक पॉइंट आता है, उसके बाद में वो बॉटल फट जाती है, यानी कि हमारा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है. तो एक बार कुछ भी गलत होने से या एक बार इमोशनली हमें वीक फील होने से कोई भी डिसऑर्डर डेवलप नहीं हो सकता. वो मल्टीपल इवेंट्स का अकरेंसेस है.
ट्रॉमा की बात अलग है। ट्रॉमा इज समथिंग जिसमें आप अपना एक फैमिली मेम्बर लूज कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो गया जो आपको अंदर तक उतना ही लेवल तक तोड़ रहा है जितने बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स, राइट। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होते हैं जिनको हम बॉटल अप करके रख देते हैं और वो फिर बर्स्ट आउट होते हैं लेटर पीरियड में, तो इसका सबसे अच्छा रामबाण इलाज है कि बैठो, डील करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको इग्नोर करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड ब्रेकअप से गुजर रहा है, या आप खुद एक ब्रेकअप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या फिर आप फेल हो गए हैं क्लास के अंदर, या फिर नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम्स की ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, टीम लीडर से बहस हो गई, टीममेट से बहस हो गई, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। या फिर आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा, है ना, राइट, ऑल दीज थिंग्स। तो इन सब सिचुएशंस में आपका कोई भी फ्रेंड होगा, जेन्युइन फ्रेंड होगा, वो आपको यही बोलेगा, ब्रो डोंट वरी, लोड मत ले, आगे देख लेंगे, अभी तू इन सब पे फोकस मत कर, काम पे फोकस कर, और बाद में तो एक बार के लिए आपका ध्यान उस चीज़ से हट जाएगा, पर वो इमोशन आपने डील नहीं किया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो रह गया, तो वो आपको बाद में परेशान ज़रूर करेगा, क्योंकि आपने उस पर मरहम नहीं लगाया उसी समय आपको ज़रूरत थी कि आप बैठें और एक इमोशंस को डीपली फील करें। लाइक most of the patients when they cry out, when मतलब एक मेंटल ब्रेकडाउन के बाद में, जैसे छोटी चीज़ें हुई है एक हफ्ते में और फिर उसके बाद में किसी इंसान ने रोना शुरू कर दिया, और राइट आफ्टर क्राइंग एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और उसे अच्छा लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेली बेसिस पर एक ये इवेंट्स का सीरीज़ हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी हिजार्डियस। तो एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए आपको हैप्पीनेस और सैडनेस को एक वो तराजू में तोलने की ज़रूरत नहीं कि इतना हम रो लिए और इतना हम हंस लिए और इसका ये मतलब है। बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सिंपल सोल्यूशन है, डील विद योर इमोशंस देन एंड देयर। अब ये कैसे पॉसिबल है? किसी के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है, किसी और इंसान पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंसी चाहिए तो खुद पर चाहिए। आपको बैठना है, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लाइक इन जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस। मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर जो बहुत ही लाइक नॉर्मल रहते हैं, लाइक वो धीरे धीरे एंग्जाइटी का या डिप्रेशन का रूप लेते हैं। तो मैं बेसिकली मैं एंग्जाइटी रिलेटेड और मतलब डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में ही बात कर रही हूँ, ओके। तो इसका सबसे रामबाण इलाज है कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि व्हाई एम आई फीलिंग दिस, ओके, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, है ना। बहुत बार क्या होता है हमारे साथ, जब कुछ बहुत बुरा होता है तो हमारा माइंड एक एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक तरह से उस सिचुएशन को पुश करता है। डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, जिसके कारण आपका माइंड कुछ मेमोरीज को भुला देता है। तो आपको समझ नहीं आता बहुत बार कि आप ये गलती क्या हुई, क्योंकि आपका माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ आपको प्ले कर रहा है ना। तो आपको वापस उस सिचुएशन में जाना है, आपको रियलाइज़ करना है कि व्हाट हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट ब्रेक डाउन करना है एक तरह से उस सिचुएशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और सामने वाले ने बोला है कि गलती आपकी थी, आपने इतने समय से ध्यान नहीं दिया, तो इतने समय से ध्यान नहीं दिया, उसने ये एक वेग सेंटेंस बोला है। अब उस वेग सेंटेंस पे आपको फोकस करना है, आपको समझ आएगा शायद आपकी क्या क्या गलती थी। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें हमेशा खुद को ब्लेम नहीं करना है, बट देन आपको रियलाइज़ करना है कि एग्जैक्टली इवेंट्स क्या हुए। ना आपको उसको ब्लेम करना है, ना आपको खुद को ब्लेम करना है। सिंपली उन इवेंट्स को याद करना है कि कहाँ कहाँ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे जिसके कारण किसी को ऐसा फील हो सकता है। सिंपल एज दैट, ओके। आफ्टरवर्ड्स जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि आपके साथ इवेंट्स क्या क्या हुए थे, अब आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न को समझना है कि वेदर आपके तरीके से
आपके हिसाब से आप सही थे या आप गलत थे। ट्रस्ट मी, आपको गलत आंसर मिल ही नहीं सकता। अगर आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो ईगो बीच में आता ही आता है। जब आप खुद से बात करते हैं, मन आपको कभी गलत वो नहीं देता, राय नहीं देता। आपको पता होगा कि आप कहाँ गलत हैं, आपको पैटर्न समझ में आएंगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि किसी फ्रेंड से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आपका ईगो आए बिना बीच में नहीं रहता। ओके, तो डील इट विद योर सेल्फ, है ना। तो खुद से ये सवाल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे पैटर्न्स के बाद में, अब आपको पैटर्न्स के बाद में समझना है कि उनकी कंप्लेंट्स क्या क्या थी आपको लेकर। अगर आप कंपनी में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पसंद का काम नहीं था, जब मैं जॉब कर रही थी, जो मेरी पसंद का काम नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा भी कोई कह देता था, क्या लोग हैं यार, ऐसे बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, ऑल दैट, मैं लोगों की गलती निकालती थी। बट देन जब वो मेरे सब्जेक्ट मैटर के बारे में होता था, तो मुझे मेरी गाइड ने 10 बार एक चेकलिस्ट बनाने के लिए बोला, और उसका प्रोसीजर मुझे 10 बार समझाया, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, बिकॉज आई न्यू कि ये मेरे भले के लिए हो रहा है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि आप इस चीज़ से सच में खुश हो या नहीं हो। अगर खुश नहीं हो तो अंडरस्टैंड, लाइक खुद के साथ में एक लाइक क्लोजर मान लो। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में किसी को नहीं मिलता है, या फिर आपका टीम लीडर है तो आप उससे जाकर बात कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है जहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ये है, बट आपके हिसाब से मैं गलत हूँ, तो फिर भी हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। अब क्या है ना, हमारी सोसाइटी कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस इतना करती है, बट कम्युनिकेट करती नहीं है एग्जैक्टली। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। इट्स अबाउट कि आपके मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं अगर आप उसी समय उस इंसान को बोल दो कि भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो अब से मत बोलना। आपने उसी समय लाइन ड्रॉ कर दी ना, आपके मन में कोई द्वेष भाव है ना उसके मन में। जितना लंबे समय तक आप उसको अपने अंदर रखेंगे, उतना द्वेष भाव बढ़ते जाएगा, और एक टाइम पे वो आपको ही निगलेगा। उसको असर होने वाला है जिसके लिए आपने द्वेष भाव पाला है, ना संसार में किसी को फर्क पड़ने वाला है कि आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ से। आप ही परेशान होंगे। इसीलिए बोला जाता है डोंट डिस्कस, क्योंकि आप एक तरह से उस चीज़ को एक पत्थर की लकीर बना रहे हो। नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम केसेस जिसमें लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उन्हें डेफिनेटली हेल्प सीख करना चाहिए, बिकॉज हर इंसान एक जैसा नहीं है और वो इजीली ये सब स्टेप्स फॉलो कर नहीं सकता, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। हम लोग हैं एक सोसाइटी में, तो एक थेराप्यूटिक कम्युनिटी का पार्ट है। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छी हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं किसी को हेल्प कर दूँ। अगर कोई और उस चीज़ में अच्छा है तो उसका फ़र्ज़ बनता है वो मुझे हेल्प कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट में मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प अदर पीपल, राइट। और अगर कोई सीए है, आई एम नॉट गुड विद मैथ्स, तो वो मैं सीख करूँगी उसकी हेल्प। सिंपल एज दैट। तो हम लोग एक पार्ट है थेराप्यूटिक कम्युनिटी का। एक तरह से अकाउंट्स भी खुद ही संभालने चाहिए, बट इफ़ आई एम नॉट गुड इन दैट तो मैं किसी की हेल्प लूँगी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। पैटर्न समझ लिया, खुद से पूछ लिया, उसके बाद में उस इंसान से या तो डिस्कस कर लिया। अगर आपको क्लोजर नहीं मिला है, इमेजिन करिए कि आपका पार्टनर आपको बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हर जगह से उसने आपको घोस्ट कर दिया है, तो आपको इमेजिन करना है वो आपके सामने है। आपको जी भर के जो भी आपके मन में है वो बोल देना है या एक पेपर पे लिख देना है, ताकि वो चीज़ें आपको आगे हॉन्ट ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, पहली चीज़, आपके मन में किसी के लिए दुर्विचार रहे नहीं, है ना। आपके मन में किसी के लिए इल थिंकिंग रही नहीं, तो आपको वो परेशान नहीं करेगी, ऑल द टाइम पोक नहीं करेगी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी गो लकी पर्सन रहेंगे। दूसरा चीज़ ये कि अनडेल्ट इमोशंस बॉटल्ड अप होके बाद में बर्स्ट आउट नहीं करेंगे, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। जैसे एक नॉर्मल सा नर्वसनेस बाद में बड़ी एंग्जाइटी नहीं बनेगा, ठीक है। तो
सिंपली आपको बस ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं एंड दैट इज़ इट. दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर अ नॉर्मल मेंटल प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है. एंड इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई गेस. फिर भी आपको लगता है कि किसी को मेंटल हेल्प सीख करना चाहिए तो उसे लाइक हेल्प करिए ताकि वो किसी को अप्रोच कर सके एंड help them. So yeah, thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one. Have a great day.